हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपके लिए, उनकी कल रात की एनर्जीज क्या थी, उनकी फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या थे। ओके, सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। रीबर्थ, तो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी दिखाई देती है। रीबर्थ की एनर्जी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी जो कि दिखाई देती है, वो यहाँ पर ये है कि ईगो, एक नई शुरुआत मुझे दिखाई देती है। देखो, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि अगर आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी ईगो को लेकर के, लाइक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है या ईगो बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं, ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो वेट गाइस। ओके, सो आपके पर्सन के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये चेंजेस कुछ ऐसे हैं कि ये अपने ईगो से कहीं ना कहीं बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने ईगो से हट कर के ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईगो के आगे जिनको चीज़ें सही नहीं दिख रही थी, लाइक इनको सही गलत में फ़र्क नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ ईगो, एंड अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स उनके सोचने का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। इनकी कल रात की एनर्जीज में मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो ये सोच पा रहे हैं कि इस ईगो को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ईगो नहीं छोड़ा तो ये ईगो कहीं ना कहीं मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये मुझे दिखाई देता है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि ईगो से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पर वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे और आप इस वेट में थे कि वो एक्शन ले, क्योंकि हर बार आप ही लेते हो और वो नहीं ले पा रहे थे। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो रीज़न था वो सिर्फ और सिर्फ ईगो था। एंड वही अब उसी ईगो की एनर्जी में जब चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, जब उनकी थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं चीज़ आ रही है कि मुझे अपने ईगो को छोड़ना है, तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच भी करेंगे आपको। ठीक है, पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स इस पर्सन ने करे हैं, खेले हैं, बहुत ज़्यादा फेक प्रोमिसेस इस पर्सन ने किए हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी कई बार ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इस पर्सन की वजह से हो सकता है आप बहुत रोए हो, इस पर्सन की वजह से आप बहुत दुखी रहे हो, आपने शायद इस पर्सन को जानते हुए भी बार बार मौका दिया है, लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक टाइप का पर्सन भी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कराता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन में कोई कमी नहीं है, ठीक है। ईगो में देख लूँ, माइंड गेम्स में देख लूँ, झूठ बोलने में देख लूँ, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत बड़े वाले मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेट भी ये करते हैं। तो आपके पर्सन ना आपके लिए सिचुएशन को बहुत उलझा करके भी रखते हैं। सो मैं ऐसा देख रही हूँ, देखो ये रीबर्थ कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का, लाइक आपके पर्सन अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ वो जिस तरीके का बिहेव कर रहे थे ना, मुझे तो दिखाई देता है कि कल रात उनके थॉट्स में यही था कि नहीं, मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले आप इस बिहेवियर में फंसते थे, पहले शायद आप काफ़ी डरे रहते थे, आपको ये कनेक्शन खोना नहीं है, आपको इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाना है। लेकिन आपका भी इस वक्त ऐसे हो रहा है कि यार हमेशा मैं ही कब तक करूं। तो आई थिंक आपने वो फुल स्टॉप लगाया है यहाँ पर कि मेरी तरफ से तो फुल स्टॉप है, अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें क्या करना है। हमेशा मैं एफ़र्ट लूँ ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ पर ना हुआ कुछ ऐसा भी है कि हमेशा आप एफ़र्ट्स ले लेते थे, हमेशा आप अप्रोच करते थे। इस बारी आपने बिल्कुल कोई अप्रोच नहीं की, इस बारी आपने बिल्कुल कोई एफ़र्ट्स नहीं लिए, और इतना टाइम हो गया है जहाँ पर अब उनको भी ऐसा लगने लगा है कि अब आप नहीं लोगे। तो अब कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटीज़ होने लगी है कि यार ऐसे तो मैं इस रिलेशनशिप को खो दूँगा, तो मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चेंज जो है ना, उसकी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ अप्रोच तो करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ना एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, और वो है यहाँ पर कन्फ्यूज़न, कि मुझे चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे खुद आगे बढ़कर अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़न देख रही हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी देख रही हूँ, जिसमें से इनका जो है मुझे इनके चक्रास हील होते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर जो है एक अलाइनमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की। लेकिन फिर भी एक हल्की कन्फ्यूज़न यहाँ पर है, जहाँ पर इनका ऐसा है कि मैं चीज़ों को छोड़ूँ वक्त के ऊपर या फिर मुझे अप्रोच करना चाहिए। तो इसको लेकर के थोड़ा सा इनके साथ ऐसा है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पास्ट की कुछ चीज़ें, वेट, हाँ, स्ट्रेस, बॉटम ऑफ द डेक से ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना पास्ट में जो चीज़ें हो गई है ना, उसके कारण कहीं ना कहीं चीज़ों को सरेंडर करने की सोचते हैं, क्योंकि इनको कुछ चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस होता है। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि इनको खुद को लगता है कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई है ना, उसके बाद में कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ है गाइस। और इनका कॉन्फिडेंस कम इसलिए हुआ है कि लाइक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ऐसे हालात में, जबकि पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ इन्होंने अपनी पूरी अकड़ दिखाई है, ऐसे में इनको अप्रोच करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। इनको जो है पास्ट में जो हो गया उसको भी कहीं ना कहीं क्लियर करना है, उसको लेकर के नहीं चलना। अभी हाल फिलहाल ये स्ट्रेस में दिखाई देते। स्ट्रेस का मेन रीज़न यही है, आप एक्शन ले नहीं रही हो जो कि इनकी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में भी हो रही है वो इनकी एक्सपेक्टेशन से परे हो रही हैं। तो इनके लिए ये भी कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली बात है, स्ट्रेस वाली बात है। देखो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि आपके पर्सन आपको नचा रहे थे अपने इशारों पर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर ये आपको खोना चाहते ना तो इस स्ट्रेस का कार्ड यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड भी नहीं आता, ये चेंजेस का कार्ड भी नहीं आता, ये रिकॉन्सिलेशन का कार्ड भी नहीं आता।
बट ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। हाँ, इन्होंने ये जो सारी चीज़ें की, ईगो एंड ये मैनिपुलेट करना, ये जितना भी इन्होंने माइंड गेम्स, ये सारे इसलिए किए हैं ताकि आपको कंट्रोल कर सकें, ताकि आपको अपने कंट्रोल में रख सके। ठीक है, इन्होंने वो चीज़ सक्सेसफुली की भी, लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इनके कंट्रोल में नहीं थे, आप इनके कंट्रोल में नहीं थे, बट इस पर्सन को लगता था कि आप इनसे कंट्रोल हो रहे हो। ये कहीं ना कहीं इनको गलतफहमी थी, और ये गलतफहमी आपने कहीं ना कहीं ब्रेक की है, बिल्कुल ही इनसे दूर हो करके। आपने कोई एफर्ट नहीं लिए, आपने कोई एक्शंस नहीं लिए इनकी तरफ, तो इस चीज़ ने कहीं ना कहीं इनकी गलतफहमी को दूर किया है। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि आप उनके कंट्रोल में हो, और ये गलतफहमी इनकी दूर हुई है, और इसीलिए स्ट्रेस में है, क्योंकि अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या बोले जा करके। हमेशा तो आप आगे से आ जाते थे और बात शुरू हो जाती थी, अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ आगे से जाके। हाँ, ये चेंजेस तो कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी इनके मन में अभी चल रहा है। तो कल रात ये बहुत दुविधा में थे, कश्मकश में थे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करना सही रहेगा क्या करना सही नहीं रहेगा, इस तरीके की दुविधा थी। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। Knight of Swords and we have the Chariot। एक्शन है यहाँ पर, और मुझे दिखाई भी देता है, इस पर्सन का एक्शन मुझे दिखाई भी देता है। ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कुछ लोग लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं विदिन 7 to 12 days। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। इट मीन्स मिड में बोल सकती हूँ, मई के मिड में। ठीक है, तो ये एक्शन लेंगे, ये मुझे दिखाई देते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में फॉर शो, जो कि यहाँ पर दिखाई देते। द डेविल एनर्जी एंड अगैन वही एक टॉक्सिक एनर्जी ये पर्सन रहे हैं। मुझे इससे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों बढ़ना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, उदास है, परेशान है, मन नहीं लग रहा है इनका। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज इनको आपकी तरफ हैप्पीनेस दिखाई देती है, फन दिखाई देता है। सो बेसिकली हैप्पीनेस इनको आपकी तरफ दिखाई देती है, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन टॉक्सिक रहा है। आई थिंक इस पर्सन सेल्फिश रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर है 10 of Pentacles एंड वी हैव 10 of Swords। ओके, 10 की एनर्जी है यहाँ पर, कंप्लीशन कहीं ना कहीं। ओके, सो आई थिंक ये पर्सन नाम लाइक वही है। यहाँ पर 4 of Wands आ गया बॉटम ऑफ द डेक से। डेविल एनर्जी मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पर ट्रिगर कर रही है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है ये हैं थोड़े से टॉक्सिक, तो हैं थोड़े से, नहीं थिंक बहुत हैं, सेल्फिश हैं ये, अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इसका आउटकम अच्छा निकल के आ रहा है। मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि जो पहले आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई है ना पास्ट में, वो कोई ना कोई कर्मा था जो कि रिलीज़ किया आप दोनों ने मिलके। ठीक है, इस कनेक्शन में चीज़ें काफ़ी बदल गई, चीज़ें ज़्यादा काफ़ी ख़राब हो गई, बहुत कुछ बिल्कुल ऐसा हो गया जो सोचा नहीं था। लेकिन मुझे यहाँ पर 10 of Pentacles भी दिखाई देता है, मतलब कि दोनों
10-10 एक कंप्लीशन को बताते हैं, और जो कंप्लीशन है एक में मुझे पेन दिखाई दे रहा है, एक में मुझे हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पेन के बाद की हैप्पीनेस है, क्योंकि पेन आपने फेस कर लिया है, जो कर्मा था वो रिलीज़ कर लिया, अब बाकी है ये। तो आई थिंक आप दोनों किसी ना किसी कर्मा से डील कर रहे थे। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन और ये जो चीज़ें हुई ना, आप यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते। देखो, हम ब्लेम कर सकते हैं बेसिकली, आप इनको ब्लेम कर सकते हो, वो आपको कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग नज़रिए से देखा जाए चीज़ों को, तो यहाँ पर ब्लेम हम किसी को कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा होना था, बस उसका ज़रिया आप बने या वो ज़रिया बने, या मैं कहूँ कि आप दोनों ज़रिया बने हो, ये चीज़ होनी थी। ये कोई ना कोई कर्मा था जो कि पे डेफिनेटली करना था। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ठीक है, वो तो जो होना था सो हो गया, लेकिन अभी ये एनर्जी हमारे पास बाकी है, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, स्टेबल एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो और भी अच्छी एनर्जी है, उसके नीचे का कार्ड देखो तो और भी अच्छी एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट दिखाई देती है इस कार्मिक साइकिल के बाद में। ये पर्सन आपको कमिट कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, बिकॉज इस सेपरेशन में रह कर के इन्होंने ये चीज़ देख ली है कि आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते हैं। ऑलराइट, एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इनको बहुत गाइड करते हो। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप इनको कोई भी चीज़ बोलते हो ना, बेशक ये आपके मुंह पर मना कर देते होंगे कि मुझे सही नहीं लग रहा, ये मानते नहीं होंगे आपकी बात को, लेकिन ये आपकी बात को गौर करते हैं और सही लगता है तो उसको अप्लाई भी करते हैं। एंड काफ़ी बारी आपकी कुछ बातें इनको बहुत हेल्प की हैं लाइफ में, आपने जो भी उनको बोला है वो काफ़ी सारी चीज़ें इनको हेल्प की हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं ये कहूँगी कि आपने इनको गाइड भी किया है हमेशा, बट इस पर्सन ने उसका जो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए वो अलग बात है। उस चीज़ के लिए आपको जो है इन्होंने बोला नहीं, थैंक यू नहीं बोला, वो बात अलग है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हाँ, बहुत सारी बातें आप ऐसी कर देते हो जो कि उनको बहुत हेल्प करती है अपनी लाइफ में। एंड ये पर्सन वही अगैन यही है कि इन्होंने कभी जताया नहीं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो या आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, ठीक है। जितना भी टॉक्सिक बिहेवियर, जितना भी पॉलिटिक्स, जितना भी इन्होंने कंट्रोल करने का, मैनिपुलेट करने का, ये सारी चीज़ें जो की है वो इसलिए की क्योंकि ये अपने कंट्रोल में आपको रखना चाहते थे, और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं। इनका ये है कि आप इनके कंट्रोल में रहो, आप हमेशा इनके पीछे भागो। आई थिंक इनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ रही हैं इस कनेक्शन को लेकर के, तो इस वजह से इनको यही था कि इस तरीके से बिहेव करो तो ये हमेशा मेरे पीछे रहेगी, और अगर ज़्यादा भाव दे दिया तो कहीं ना कहीं फिर मुश्किल आ जाएगी। लेकिन ये गलत फहमी थी इनकी, जो कि कहीं ना कहीं आपने दूर की। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि हाँ, ऐसी चीज़ें कुछ रिलेशनशिप्स में वर्क करती है, लेकिन हर एक रिलेशनशिप में वर्क नहीं करती है कि हम किसी को भाव नहीं दे रहे, हम किसी को टाइम नहीं दे रहे, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे भाग रहा है। तो ये हर किसी रिलेशनशिप में नहीं होता है, किसी रिलेशनशिप में ही ये चीज़ अप्लाई होती है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि ये बोलते हैं कि आप बात बंद कर दो, आप उनको ऐसे शो करो, आप उनको ये शो करो, फ़र्क नहीं पड़ता ये एंड ऑल, या आप उनको इस तरीके से बिहेव करो, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। मैंने कई बारी ऐसे जो है, मैंने जो रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग से जो एक्सपीरियंस किया है, कई बारी ऐसी चीज़ें करने की वजह से रिश्तों को ख़राब होते हुए देखा है, क्योंकि हर इंसान पर अप्लाई नहीं होता है। और वैसा ही आपके रिश्ते में भी हुआ है कि आपके ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही थी, लेकिन एक टाइम तक ही हुई, क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि ये उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है जो पर्सन सेल्फिश होता है, जो किसी रीज़न से इस रिश्ते में जुड़ा है, तो उसको इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन जो सच में प्यार करता है ना, उसको ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, जैसे कि आप हो, ठीक है। तो वही हुआ कि आप इनके लिए प्यार से किए जा रहे थे, इनको लग रहा था आप उनके कंट्रोल में हो, तो ये इनकी गलतफहमी यहाँ पर दूर हुई है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स? बीइंग लव इनटू द सिचुएशन, adjustments are required.
यूनिवर्स यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा पोलाइटली, आप थोड़ा प्यार से चीज़ों से डील करें। अभी हाल फिलहाल जो भी हैं देखें उसको, लेकिन प्यार से करें। कोई भी गुस्सा, कोई भी कुछ भी सुनाना नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ऐसे है कि आप डील करें चीज़ों से बहुत प्यार से, ठीक है। कुछ चीज़ों को लाइक एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो बार बार आपकी तरफ एफर्ट लें, देन आप उनको मौका दोगे, तो आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो एक बार ही एफर्ट लेंगे आपकी तरफ, और अगर आपने उसमें रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो अगैन एंड अगैन एफर्ट्स नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड की एनर्जी है, ये मुझे दिखाई देता है। आपको थोड़ा पीसफुली सिचुएशन से डील करना होगा, आपको थोड़ा प्यार से डील करना होगा। अगर आप ये मूड बना करके बैठे हो कि आने दो, मैं फिर बताता हूँ या बताती हूँ, और देखो अगर आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए तो आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको थोड़ा पीसफुली, पोलाइटली उनसे डील करना होगा। आप अपनी हर बात रखिएगा, लेकिन उसका अंदाज़ अलग होना चाहिए, उसका टोन अलग होना चाहिए। अब देखो ये सबके केसेस में अलग है। सब लोग ये भी बोलेंगे कि हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्स के मैसेजेस दे रही हूँ। करना तो आपने वही है जो आपको करना है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर भी चीज़ें हैं कि किसको कैसे करना है। अगर आपको ये रिश्ता नहीं रखना तो आपको जो करना है वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ये रिश्ता रखना है तो आप इस एक्सपेक्टेशन में मत रहना कि पर्सन 2-3 एफर्ट्स ले तब उसके बाद मैं इसको जो है बात करूँगी या करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक बारी ये बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, अगैन करने में उनको बहुत एनर्जी लगेगी। सो अगैन मुश्किल होगा। आप उनसे नाराज़गी जता सकते हो, लेकिन उनसे कम बात करके नाराज़गी जता सकते हो, या उनको बोल के सीधा सीधा कि भाई मैं नाराज़ हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर करना अगर आप ये रिलेशनशिप रखते हो तो, ये मैं ज़रूर कहूँगी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।